दोस्तों KFC का नाम तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को सिर्फ ये पता है कि KFC आज कितना फेमस है, पर ये मालूम नहीं है कि उसके सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत की गई थी और वो किसने की थी। तो आज हम KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन के संस्थापक कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नल को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली थी। उनको ये सफलता रिटायर्ड होने के बाद मिली थी। जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और घर पर बैठकर आराम करते हैं, उसी उम्र में उन्होंने अपने लगातार प्रयत्न से सफलता हासिल की थी। कर्नल का जन्म 1890 को अमेरिका के इंडियाना प्रांत में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। कर्नल के पिता की जब मृत्यु हुई तब वे सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी लाइफ में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी माता ने पिता के चले जाने के बाद एक टोमेटो फैक्ट्री में नौकरी शुरू की और इसी नौकरी से बच्चों का पालन पोषण होता था। कर्नल छोटे भाई बहनों की देखरेख अच्छे से करते थे और अपनी माँ को घर में खाना बनाने में भी मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिन के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वह अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। उनके सौतेले पिता के व्यवहार अच्छा न होने के कारण कर्नल घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक तो उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली थी। उन्होंने अपने कार्यालय में बहुत सारा और अथक परिश्रम किया। बस कंडक्टर आर्मी के काम करने के लिए गए थे। एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे और इसी तरह बहुत सारी नौकरियां की थी, पर वे सभी में निष्फल रहे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टायर लैंप बेचे और इस तरह कई सारे काम भी किए थे, पर वो उन सभी में निष्फल रहे। 19 साल की उम्र में वो एक बेटी के पिता बन गए थे। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वे होटल में बावर्ची का काम करते थे। वो 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहे। आखिर 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, पर वो उसमें भी निष्फल रहे। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उनका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उसका वो बिजनेस भी बंद हो गया और उसका जो भी $105 की जमा पूंजी बची थी वो भी खत्म हो गई। उनको अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। वे जानती थी कि वे एक शानदार बावर्ची है। यही से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार न मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था और वह अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्हें अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वे अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग के मार्केटिंग में लग गए। वे अपने चिकन को लेकर कई सारे रेस्टोरेंट्स में गए और उस रेस्टोरेंट्स के मालिकों से भी मिले और अपना फ्राइड चिकन पेश किया। लेकिन उसका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया और लोगों ने उसका चिकन नकार दिया। कर्नल ने हार नहीं मानी और वह लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार फेल होने के बाद आखिर उन्हें सफलता मिल ही गई। 1008 रेस्टोरेंट्स मालिकों के रिजेक्ट करने के बाद वो आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट्स के मालिक के पास गए और उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण इस रेस्टोरेंट्स में बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने भी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेने का प्रारंभ कर लिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट्स चेन की शुरुआत हो गई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तृत हुआ था। 1964 तक अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट भी खुल गए थे। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमाइका में भी खुल गए थे। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। वो आजीवन इसके वैतनिक एम्बेसडर बन रहे थे। 16 दिसंबर 1980 में लुकेमिया से कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकन के रूप में हम सभी के दिलो दिमाग में जीवित है।